मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस ने अपना दम दिखाया, जहां दोनों ही दलों ने अपनी जीत के दावे ठोके हैं। देखिए नमन जी, भारतीय जनता पार्टी पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक का चुनाव पूरी दमदारी से लड़ती है। और निश्चित ही हम जो मध्य प्रदेश में मिशन 29 को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, देश में हम अब की बार 400 पार को लेकर आगे हैं। और हम निश्चित ही हमारे कार्यकर्ता ने अपने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। आप देखेंगे कि मिशन 29 पूरी तरह से कामयाब होगा। हम जो पूर्व में हम जब 14 में चुनाव हुए थे तब हमारे पास 27 सीटें थी। फिर जब 19 में चुनाव हुआ हमारे पास 28 सीटें थी। अब जब 2024 में हम चुनाव में तो हमारे 29 की 29 का लक्ष्य हमने रखा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। हमारी जो जन कल्याण की नीतियां हैं उसको सभी जनता, पूरी जनता, प्रदेश की, देश की जनता सराह रही है। इसीलिए जनता हमको आशीर्वाद देती आ रही है। और हम आप देखेंगे जो ये महत्वपूर्ण चुनाव अभी 8 सीटों पर जो होना है उस पे भी हम आठों की आठों पर विजयश्री का वरण करेंगे। और देश में जो नारा माननीय मोदी जी ने दिया है, देश की जनता, प्रदेश की जनता, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास, माननीय मोदी जी का जो मूल मंत्र है उस पर आशीर्वाद देने वाली है। देखिए निश्चित ही मतदान के लिए चुनाव आयोग भी काम कर रहा है, सामाजिक संगठन भी काम कर रहे हैं और राजनीतिक दल भी काम कर रहे हैं। और जो चौथा स्तंभ है आप लोग नमन जी, वो भी पूरी शिद्दत के साथ जनता से आह्वान कर रहे हैं। क्योंकि जनता के मत से ही, जनता के वोट से ही देश की दशा और दिशा तय होती है। इसलिए मैं भी आपके चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में घर से निकलकर मतदान करिए। पहले मतदान बाद में जलपान, जो एक स्लोगन है उसको हम चरितार्थ करें और सभी लोग वोट करें, ऐसा मेरा आग्रह है। रही बात आपकी कि ये चुनाव महत्वपूर्ण है, हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है। हमारे लिए 64,523 बूथ महत्वपूर्ण है। इसलिए हम अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में माइक्रो मैनेजमेंट के थ्रू हम नीचे तक पहुंचे हुए हैं। आप देखेंगे कि इस बार के जो परिणाम होंगे वो सबसे अच्छे परिणामों में से एक होंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की प्रत्येक सीट पर बहुत ही शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ा है। और निश्चित रूप से मालवा और निमाड़ में जिस तरह का माहौल अब बना है, इंदौर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की है, उससे एक जनमानस में ये संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर जो मताधिकार मिला है इस देश की जनता को, उसका हनन करना चाहती है, उसको छीनना चाहती है। तो निश्चित रूप से जब ये आप जनता से उसका मताधिकार का अधिकार ही छीन लोगे, तो फिर जनतंत्र की और लोकतंत्र की भी हत्या हो जाएगी। तो निश्चित रूप से आज मालवा और निमाड़ में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है और भारतीय जनता पार्टी ने जो ये कुकृत्य किया है, इसके खिलाफ जनता भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए तत्पर है, कमिटेड है, प्रतिबद्ध है। और मैं समझता हूं कि जो मालवा निमाड़ की सीटें हैं, चाहे वो खंडवा की हो, चाहे खरगोन की हो, चाहे झाबुआ की हो, चाहे इंदौर की हो, इन सभी सीटों पर लोग जो है, इंदौर की सीट पर तो लोग नोटा दबाने जा रहे हैं और बाकी की धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन और झाबुआ की सीट जो है उस पर कांग्रेस पार्टी को विजय श्री दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है।